कि मेरी जालीदार टोपी में तेरे से ज्यादा छेद है। बंटी बबली क्या कर रहे थे? बंटी बबली में जो बंटी थे, आज बंटी ने, राहुल गांधी ने एक लाल किताब दिखाई। मेरे कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। ये लहू बोलेगा प्रधानमंत्री जी, याद रखिएगा। आप आज बांटना चाहते हैं? अरे आप कहां हैं? बहराइच, बहरीन में है क्या बहराइच? उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस राम गोपाल मिश्रा की जान की रक्षा करते। उसकी हत्या हुई आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। एक ने संभल में मुआवजा कितना अनाउंस किया है? संभल में 5-5 लाख रुपए दे। बहराइच में कितना किया था? 5-5 लाख रुपए दे रही है सरकार। बहराइच में कितना किया था? बहराइच में कितना किया था? बहराइच में भी हमने, सुन लीजिए। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किस तरीके से अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे की क्लास लगाई है। एक डिबेट चल रहा था हमारे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को संभल जाने पर क्यों रोका गया है। इस पर अभय दुबे तिलमिला उठते हैं और साथ ही साथ कुछ सवाल जवाब करते हैं। उस पर गौरव भाटिया ने किस तरीके से इनको जवाब दिया है, इन्हीं के अंदाज में आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम बिना देरी करे शुरू करने वाले हैं आज का डिबेट वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वोटों की लड़ाई छिड़ गई है क्या? वरना रामगोपाल यादव जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि सदन में तो उठाते नहीं है, राहुल गांधी औपचारिकतावश जा रहे हैं संभल। मैं तो यही सद्भावना प्रकट करता हूं कि वो भी दर्द बांटने जाएं, बजाय इसके कि अपने साथी सहयोगियों को कहें कि दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्या बोला तूने? अकेले राहुल गांधी वो नेता हैं जो दृढ़ता से दृढ़ इच्छा शक्ति बचा रहे। टाटा, गुड बाय, गया। ये बंटी बबली क्या कर रहे थे? बंटी बबली में जो बंटी थे, ऐसा लगा मेरा मजाक। आज बंटी ने, राहुल गांधी ने एक लाल किताब दिखाई। हर बार वो कहते हैं ये संविधान है। राहुल गांधी को पता ही गौरव नहीं। जी को मेरे साथ दिखा दीजिए गौरव जी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के बाद एक ट्रिगर होगा। आप उनके नेता के लिए नए नाम रखेंगे, निकनेम रख के बोलेंगे, वो आपके नेता को बोलेंगे और फिर सारी मर्यादा भाषा इस बहस की चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, वो उनके नेता हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप राहुल गांधी बोले तो वही बेहतर है। और प्रियंका, आपको नाम तो दोनों का पता ही है। देखिए अंजना जी, क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए जो आपने बात कही मैं मान लूंगा। मैं राहुल गांधी कहूंगा और प्रियंका गांधी वाड्रा कहूंगा, लेकिन मैं ये प्रश्न जरूर उठाऊंगा, और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैंने प्रधानमंत्री चुना, हर नागरिक की तरह नरेंद्र मोदी जी को। मजाल कैसे हुई राहुल गांधी की उसे चौकीदार चोर है बुलाने की। जब भाषा की मर्यादा राहुल गांधी तोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग भी जो उपयुक्त नाम है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आपका सम्मान करते हुए मैं कुछ संवैधानिक इशू उठाना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए, संसद चल रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, राम गोपाल यादव ने कहा है। राम गोपाल यादव प्रधान जनरल सेक्रेटरी, महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता है सपा के। उन्होंने कहा राहुल गांधी औपचारिकता करने जा रहे हैं। संसद चल रही है, मुद्दा यहां उठाना चाहिए। दूसरी बात ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष, वैसे भी अटेंडेंस इनकी लो रहती है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन जब संसद चल रही है तो आप संभल करने क्या जा रहे हो? और संभल में याद करिए, 10 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने धारा 163 में आदेश दे रखा है, कोई बाहर ही नहीं आ सकता है। तो भाई ये संविधान का उल्लंघन है या संविधान का पालन किया जा रहा है? तो रुको जरा, सबर करो। एक्टिव आउटरीच क्यों है? कंडीशन नंबर 1, मेरी फोटो खींचनी चाहिए। राजनीतिक गिद्ध उड़ के जाता है जहां लाश दिखती है। ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है, वहां क्यों नहीं जाता? मैं पूछना चाहता हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, राहुल गांधी वहां गए थे क्या? संदेश खाली वहां गए थे क्या? तमिलनाडु में इनकी सरकार है, 70 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, वहां गए थे क्या? नहीं गए थे। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा? राहुल गांधी जी, ये दिखावा, ये ढोंग किस लिए? केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। और ये लड़ाई क्या है अंजना जी, अगर एक वाक्य में मैं बता दूं, ये लड़ाई ये है कि मेरी जालीदार टोपी में तेरे से ज्यादा छेद है। वो मुस्लिम पार्टी बताते हैं अपने आप को कांग्रेस। ये राहुल गांधी का बयान है, मेरा नहीं। अभय जी, अब प्रश्न मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ पूछती हूँ। क्या वाकई ये डर कांग्रेस को सता रहा है कि सारा का सारा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया है? और उपचुनाव में भी अगर आप देखिए तो आपको एक भी सीट उन्होंने दिया नहीं। तो अपने आप को नए सिरे से यूपी में खड़ा करना है। 28 साल का अगर हम पीछे जाकर देखें मुस्लिम वोट का, तो 96-98 में समाजवादी पार्टी पहली पसंद थी। 70% उन्हें वोट वहां पर मिलते थे।
2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिलाया, जो कि तुरंत बीजेपी से अलग हुए थे, अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा छिटक गया मुस्लिम वोट का उनसे। क्या यही लड़ाई है? क्या आपके सामने ये चैलेंज है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पहली पसंद होगी या कांग्रेस की? इसीलिए संभल जाने के लिए इतना उतावलापन है, लेकिन बहराइच जाने के लिए नहीं था। जना जी, मेरे राजनीतिक दल के संस्कार ये नहीं कि मैं इनकी सत्ता को अली बाबा और 40 चोर कहूं, इनके नेता को बैल बुद्धि कहूं और इनको गधा बुद्धि कहूं। मेरे पार्टी के ये संस्कार नहीं है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं हम। मुझे आज दुख हुआ कि जिस प्रकार का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम वोटों के लिए या हिंदू वोटों के लिए, कब मेरे सब्र को कब तक आजमाओगे? मेरी हत्या का मुकदमा मुझी पर चलाओगे? अच्छा, आप जाइए एक बार नईम के घर, उसकी विधवा मां बिलक बिलक कर 8 घंटे तक उसके शव से चिपक कर रोती रही, कहती रही कि अकेला कमाने वाला था, 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। 22 साल के बिलाल के घर जाइए, जिसके सीने में सामने से गोलियां मार दी गई। अरे मानवीयता कुछ तो चीज है प्रधानमंत्री जी। आप गए क्या बताइए? हाथरस की घटना हुई, राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कसूर था उनका? सिर्फ वो दर्द बांटना चाहते थे। 19 साल की एक दलित बिटिया को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी सत्ता की सरपरस्ती में पेट्रोल डालकर जला दिया। उनके परिवार का दर्द बांटना चाहते थे राहुल गांधी जी। इन्होंने जब किसान आंदोलित थे तब भी कहा कि खालिस्तानी ये देश विरोधी बता देते हैं। मणिपुर जाना चाहते थे राहुल गांधी जी, गए दर्द बांटने। कश्मीर में एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हुई। प्रधानमंत्री जी, संवेदनाओं के 2 शब्द नहीं कहे जाने की अपेक्षा। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस सांप्रदायिक उन्माद की आग में घी डालने की अपेक्षा उसको शांत करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता। देश एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है। आप इस आग को थामिए प्रधानमंत्री जी, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इस सांप्रदायिक को आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और मैं नहीं अपेक्षा करता आपसे, जब आप खुद शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान करते हैं तो मैं क्या उम्मीद करूं, मगर फिर भी उम्मीद की एक किरण है। आप इसको थामिए, इसको रोकिए। मोहन भागवत जी ने चाहे बयान ही दिया हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने भी यह बयान दिया है कि इसको अब थम जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये उन्माद की आग इस देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की तरफ से कि आप इंटरवीन करिए और जाने दीजिए नेताओं को, नहीं तो आप खुद जाइए, हम आपके साथ जाएंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिए। वो सीधा अपील कर रहे हैं कि इस आग को आप लोग रोक लीजिए। देखिए, राहुल गांधी आज कह रहे थे मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, और आपने अभी कहा आग को रोक लीजिए। तो जहां पे आपको पता है कि अगर समान हालात नहीं है, वहां एक चिंगारी भी बहुत है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो ऐसा है जैसे मिट्टी का तेल और दिया सलाई एक साथ जा रही हो। तो इसलिए रोका गया और कानून के तहत रोका गया। अभी मैंने सवाल पूछा कि राम गोपाल यादव जी का बयान आया है, ये तो इंडी अलायंस में ही लग रहा है खटपट है, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मुंह में दही जम गई। इनकी बातों का मैं उत्तर दे देता हूं। आज मैंने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक नेता प्रतिपक्ष है और एक सांसद नेत्री है, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। आर्टिकल 19, आपके पास अधिकार है देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में डीएम आदेश देता है तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भी हो, कि वो वहां जा सके। दूसरी बात, जब संसद चल रही है, नेता प्रतिपक्ष को तो संसद के अंदर होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। ये संसद से ही भाग जाते हैं। अभी इन्होंने याद दिलाया नईम की मां को दर्द हुआ था, बिलाल की मां को दर्द हुआ था। हाँ, मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता को ये याद रहा, लेकिन दिल्ली दंगों में जब मलहम लगाना था तो राहुल गांधी मस्जिद गए थे और कह रहे थे वहां के मुसलमानों को मेरी जरूरत है। ये हीलिंग टच देने नहीं जाते हैं, ये ब्लीडिंग टच देने जाते हैं। और एक बात पूछना चाहूंगा अभय जी से, चुनौती देके, संविधान में बता दें कि कौन सा प्रावधान है। मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान में कौन सा प्रावधान है, अभय जी बताइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा आम आदमी से ज्यादा अधिकार है नेता प्रतिपक्ष का, वो प्रावधान बता के जाए जिसमें लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो और नागरिक नहीं जा सकता। बताइए, चुनौती है आपको। संभल में मुआवजा कितना अनाउंस किया है? संभल में समाजवादी पार्टी ने हमने 5-5 लाख रुपए दे। बहराइच में कितना किया था? 5-5 लाख रुपए दे रही है सरकार। बहराइच में कितना किया था? बहराइच में कितना किया था? बहराइच में भी हमने, सुन लीजिए, बहराइच की घटना, अमन गौतम को हमने 2 लाख रुपए दिए थे। अमन गौतम के घर जाके दिए थे पुलिस कस्टडी में। रामगोपाल मिश्रा, बहराइच को कितने आपने मुआवजा दिया था?
क्यों अमन रामगोपाल गौतम इसलिए मिश्रा उसके को लिए आपने पूछेंगे? मुआवजा और दिया था? रामगोपाल मिश्रा जी की मौत सुनिए, रामगोपाल मिश्रा जी की मौत पे हमने 1 करोड़ रुपया डिमांड किया सरकार से, उसी समय किया था। बस ठीक। सरकार की बाकी नाकामी जनता की के वजह से विवेक उसकी पर जान छोड़ते गई हैं। है। अबे जी, जिम्मेदारी मुआवजा देना है, कहां पे नहीं देना है, इससे साफ क्या हो सकता है? और कहने को सब हिंदुस्तानी है। दोस्तों, आपने किस तरीके से गौरव भाटिया ने अनुराग भदौरिया की और अभय दुबे की क्लास लगाई, साथ ही उन्हें समझाने का प्रयास भी किया है। इसी तरह के वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब फिर मुलाकात होगी। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।